अब थ्योरम 7.5 है कि एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेसिस एंड एफ बी ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई, देन एफ इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए इफ एंड ओनली टू ईच सीक्वेंस ए एन इन एक्स converging to A, the sequence f of an in y converges to f of a। यानी क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा कि दो सीक्वेंस x में कन्वर्ज कर रही हैं किसी पॉइंट A पर, तो उस सीक्वेंस की जो इमेज होगी वो इस A की इमेज को कन्वर्ज करेगी एंड कन्वर्स। तो प्रूफ देखिए, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो f है ना वो कंटिन्यूस है A के ऊपर। लेट f इज कॉन्टिन्यूस एट ए, और उसके बाद ये ले लेते हैं कि जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कर रही है ए पे, एंड द सीक्वेंस ए एन इन एक्स कन्वर्जेस टू ए। अप्रूव करना है जो इनकी इमेजेस आएंगी। वी हैव टू शो दैट कि f ऑफ ए एन, ये जो सीक्वेंस बनेगी ये y में है, ये कन्वर्ज करेगी f ऑफ a को, और ये y का एलिमेंट है। तो इसके लिए हम एप्सिलॉन लेके चलते हैं। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, और हम यूज करते हैं जो f है वो कंटिन्यूस है एंड f इज continuous at a point A, so therefore there exists delta positive such that, तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी कि d स्टार ऑफ f ऑफ x and f of a is less than epsilon whenever distance between x and a is less than delta, where x belongs to x and fx belongs to y। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब एक चीज़ और दे रखी है कि जो सीक्वेंस ए है ना वो कन्वर्ज करिए ए पे। ऑल्सो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए, तो देयरफॉर फॉर डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन नॉट, जो कि नेचुरल नंबर होगा, सच दैट, देखिए ये सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है ए पे, तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसके लिए हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर आएगा कि उससे स्टार्ट करके उसके बाद कोई भी टर्म लोगे तो इनका डिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल, मींस इट मे बी लेस देन डेल्टा, कि डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए इज लेस देन डेल्टा व्हेन एवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब देखिए अगर फर्स्ट का यूज़ करें, इसमें x है, इस x की जगह पे यहाँ पे ए एन काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए एन आ जाएगा। यूजिंग वन वी हैव डी स्टार एफ ऑफ ए एन, एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने ए एन से, बिकॉज ए एन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, सो एफ ऑफ ए एन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। यहाँ पर एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन whenever, तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी यहाँ से दिस टेंड्स टू दिस लिमिट, देयरफॉर सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब कन्वर्स पार्ट है हमारे पास। कन्वर्स में क्या लेके चलेंगे हम, लेट लेके चलेंगे कि जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्जेस टू ए है एंड सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन है वो कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए है। ये तो आपके पास x का एलिमेंट है और ये y का एलिमेंट है, तो हमने प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। वी हैव टू शो दैट f is continuous at point A। इसी A के ऊपर हमने इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, लेट
इफ पॉसिबल f इज नॉट कंटिन्यूअस एट a, कि a पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, हम क्या लिखेंगे, अगर ये f कंटिन्यूस होता तो क्या लिखते कि एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमारे पास कितना डेल्टा आता कोई ना कोई, जिसके लिए क्या होता कि d स्टार ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ a उसमें होता है लेस देन, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, ये लेस देन कभी नहीं आएगा, ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा व्हेनेवर, जबकि क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज़ लेस देन डेल्टा। किसी भी डेल्टा को ले लो, इनकी डिस्टेंस उससे कम कर रहे हैं लेकिन इसकी डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये f को टेंस नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x की लिमिट f ऑफ a नहीं आ रही, मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे इस सीक्वेंस का, कि सीक्वेंस में तो हमारे पास दे रखा है कि ये कन्वर्ज कर रहा है a को, तो ये कन्वर्ज करेगा a को। अब यहाँ पर जो x है वो a के बिल्कुल नियर में है, और उसके लिए हम यहाँ पर x की जगह पर ले लेते हैं an, बिकॉज an इज़ ऑल्सो वेरी नियर टू a फॉर ए लार्ज वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर टेकिंग x इक्वल टू an, और जो डेल्टा है उसको ले लेते हैं हम 1/n, यही पॉजिटिव रहेगा, और ये नंबर भी हमारे पास क्या टेंस टू a हो रहा है, जैसे x टेंस टू a हो रहा था। तो देयरफॉर d स्टार f ऑफ a n f ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन व्हेनेवर d a n a लेस देन 1/n। अब 1/n तो टेंस टू 0 हो जाएगा, वैसे जैसे जैसे n को आप लार्ज लेते जाओगे मीन्स n टेंस टू इन्फिनिटी देन 1/n टेंस टू 0, उस केस में a n टेंस टू a, but f of a n doesn't tends to f of a because it is always greater than equal to epsilon. So therefore a n tends to a, but f of a n doesn't tends to f of a। और ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें तो दे रखा था कि ये a n कन्वर्ज करेगा तो f of a n भी कन्वर्ज करेगा, which is a contradiction। So therefore our position is wrong, hence f is continuous at a। तो इसको कंटिन्यूस ही होना पड़ेगा।